हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। ये मूवी उन लोगों के लिए नया है जो नहीं देखे हैं और इस मूवी का नाम है कंटारा। ये मूवी 2022 में आया हुआ है और इसका IMDb रेटिंग 10 में से 8.2 है। दोस्तों, इस मूवी में ना बताया गया है कि एक देखा जाए तो एक इसमें रहता है, मतलब कि देवता टाइप में, वो कैसे इन 1847 का बात रहता है। और इस मूवी का तो 16 करोड़ में बना हुआ है दोस्तों, और बॉक्स ऑफिस में 400-500 करोड़ कमाया है। अच्छा मूवी है। मूवी शुरू होता है 1847 का बात है। तटीय कर्नाटक में एक महान राज्य के राजा अपनी प्यारी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल पा रही थी। वो आध्यात्मिक और आनंद की खोज के लिए यात्रा पर निकल पड़ते हैं और उन्हें जंगलों में एक पवित्र पत्थर मिलता है जिस पर पंजरुली का कब्जा है, जो जंगल के ग्रामीणों की रक्षा करने वाला एक देवता है। वह पवित्र पत्थर को अपने साथ ले जाने के बदले में अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण को दान कर देता है। पंजरुली एक मानव माध्यम के माध्यम से राजा को चेतावनी देता है कि उसके परिवार और उत्तराधिकारियों को अपना वचन निभाना चाहिए और जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पंजरुली के साथी गुलिगा नामक कुरुक्षेत्रपाल के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब 1970 का बात होता है। राजा के वंशज के भूत कोला कलाकार से, जो पंजरुली के प्रभाव में है, स्थानीय लोगों में भूमि उसे सौंपने के लिए कहा, जिसे कलाकार ने मना कर दिया और कहा यदि वह भूमि की हिरासत के बारे में निर्णय लेने के लिए न्याय में जाता है तो देव न्यायालय की सीढ़ियों पर अपना फैसला सुनाएगा। वंशज को कलाकार के पंजरुली द्वारा कब्जे के बारे में संदेह है, जिस पर कलाकार ने उत्तर दिया कि यदि वह उस पर प्रभाव में आ गया तो वह गायब हो जाएगा। जिसके बाद वह एक जंगल में भाग जाता है और वास्तव में फिर वह कभी नहीं देखा जाता है, जैसा कि कलाकार ने चेतावनी दी है और कहा था कि कुछ महीने बाद न्यायालय की सीढ़ियों पर राजा के उत्तराधिकारियों की भूमि के कब्जे पर बहस करने के लिए जाते समय रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। अब बात 1990 में आ जाती है। मुरली एक वन अधिकारी को ग्रामीण की भूमि को वन आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तित करने का काम सौंपा गया। हालांकि उन्हें कादुबेटू गांव के एक कमला खिलाड़ी और लापता कलाकार के बेटे शिवा द्वारा चुनौती दी जाती है। शिवा को उनके संरक्षक और गांव के जमींदार देवेंद्र सुट्टूर, जो राजा के वंशज हैं, समर्थन प्राप्त है। हालांकि शिवा को बार बार भूत कोला करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह अपने पिता के लापता होने के आघात के कारण मना कर देता है। इसके बजाय उनके चचेरे भाई गुरुआ उनकी जगह लेते हैं और मुरली और उनके कर्मचारी निर्धारित वन आरक्षित क्षेत्र में बाड़ लगाना शुरू करते हैं। और शिवा को अपनी बचपन की दोस्त लीला से प्यार हो जाता है और वह देवेंद्र के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके उसे वन रक्षक नियुक्ति करता है। जैसे जैसे मुरली और शिव के बीच झगड़ा बढ़ता है, मुरली शिव और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करने का फैसला करता है और देवेंद्र के गुर्गे सुधाकर के साथ उनके ठिकाने की ओर जाता है। उसे गिरफ्तार करने के लिए जाते समय मुरली की जीप गलती से एक पेड़ के तने से कुचल जाती है, जिसे शिव काट रहा होता है, जबकि मुरली गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच जाता है। शिव और उसके साथी गिरफ्तार से बचने के लिए छिप जाते हैं। कुछ दिनों बाद वे अपने परिवारों से मिलने के लिए चुपके से गांव लौट आते हैं। शिव और लीला से सुलह कर लेता है और उसे बताता है कि आत्मसमर्पण कर देगा। हालांकि अगली सुबह पुलिस और वन रक्षक द्वारा उन सभी को पकड़ लिया जाता है। गुरुआ देवेंद्र से शिव को छुड़ाने के लिए कहता है, लेकिन उनकी बातचीत के दौरान देवेंद्र उसे अगले भूतकाल में पंजरुली द्वारा प्रेतवादित होने का दिखावा करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है और ग्रामीणों को जमीन सौंपने का आदेश देता है, जिससे देवेंद्र का ग्रामीण से जमीन हासिल करने का असली इरादा सामने आ जाता है और गुरुआ मना कर देता है और देवेंद्र उसे मार देता है। यह जानकर कि मुरली को उसके पीछे हुए इरादे का पता चल गया है, देवेंद्र शिव को मुरली के खिलाफ खड़ा करने का फैसला करता है। गुरुआ की मौत के बारे में जानने के बाद शिवा देवेंद्र से मिलता है और जो उससे झूठ बोलता है कि मुरली गुरुआ का हत्यारा है। क्रोधित होकर शिवा मुरली को मारने जाता है, लेकिन अपने लोहार मित्र
महादेव से उसे पता चलता है कि देवेंद्र ने खुद गुरुआ को मार डाला था। नशे के प्रभाव में शिवा पर देवेंद्र के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और वह उन सभी से लड़ता है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करता है। वह गांव वालों से मिलता है जिन्हें मुरली पहले ही देवेंद्र की उनकी जमीन हड़पने की योजना के बारे में बता चुका होता है। जब शिवा यह बताता है कि देवेंद्र के गुर्गा को मार दिया है तो वह और मुरली गांव को एकजुट करके देवेंद्र और उसके गुर्गे घटनास्थल पर पहुंचते हैं और हमला करते हैं, जिसके एक भीषण लड़ाई होती है जिससे कई गांव वाले मारे जाते हैं और लड़ाई लगभग मरने के बाद शिवा अपना सिर पंजुली के पवित्र पत्थर से टकराता है और युद्ध के कुछ महीनों बाद शिव भूत कोला का प्रदर्शन करता है और पंजरोली द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाता है। वो मुरली और गांव वाले प्रत्यात्मक इशारे में हाथ मिलाते हैं। बाद में शिव अपने पिता की आत्मा से मिलने के बाद जंगल में गायब हो जाता है और मिड क्रेडिट सीन में शिव लीला का बेटा सुंदर से अपने पिता का गायब होने पर के बारे में पूछता है। दोस्तों, इसमें जो ये कंटारा का बेटा रहता है, जो काटू पे जो शिव कंटारा रहता है, ठीक है। लीला जो है तो शिव की प्रेमिका होती है। मुरली रहता है जो डीआरएफ रहता है। देवेंद्र सुतारू के रूप में रहता है। दोस्तों, इस मूवी में ना एक देवता का कहानी है जो एक जंगल में रहने के कारण किसी राजा को सौंपा जाता है और वो नहीं होने के कारण वहाँ पर बहुत ही तांडव होता है। वो एक देवता रहता है। अगर आप लोग ये मूवी देखना चाहते हैं ना, कंटारा मूवी, तो यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं या नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो में भी मिलेगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगता है ना, तो ऑल फिल्मी एक्सप्लेन को हिंदी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।